जंगल की सीमा एक घना इलाका जहां बकरियां रहती हैं। बकरी धीरे धीरे चारा चरते हुए। अभी कुछ दिन से जंगल में अजीब सी शांति है। न कोई गड़गड़ाहट, न किसी शिकारी की हलचल। क्या चल रहा है? दूसरी बकरी कहती है। तूने सुना नहीं? पुराना शेर बूढ़ा हो गया है। अब नया शेर जंगल का राजा बन गया है। कहते हैं बहुत ही निर्दयी है। पहली बकरी कहती है। ओह, क्या वो हमारे इलाके में भी आएगा? दूसरी बकरी कहती है। जरूर आएगा। वो सब पर राज करना चाहता है। शेर गर्जना करते हुए। आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। जिसने पालन नहीं किया उसकी मौत निश्चित है। तोता पेड़ से चिल्लाकर। हे शेरराज, आपका स्वागत है, लेकिन क्या हम सबको डर में रहना पड़ेगा? शेर हंसते हुए। डर ही तो राज का आधार है तोते। जो डरता है वही जिंदा रहता है। शेर जंगल का चक्कर लगाता है। सारे जानवर डर से छिप जाते हैं। बंदर चुपचाप। नया शेर तो सच में आतंक है। हमें कुछ करना होगा, वरना बकरी जैसे सीधे जानवर सबसे पहले शिकार बनेंगे। लोमड़ी कहती है। बिल्कुल, कुछ करना ही होगा। लेकिन अभी वो बहुत ताकतवर है। उसकी चाल को समझना पड़ेगा पहले। रात होती है। बकरियों का झुंड चिंतित है। बकरी। अगर शेर हमारे इलाके में आया तो हम क्या करेंगे? एक वृद्ध बकरी। एक वृद्ध बकरी। बुद्धि से लड़ाई जीती जाती है, ताकत से नहीं। हमें एक योजना बनानी होगी। इसी बीच चेतक, एक युवा हिरण का बच्चा, आता है। चेतक। शेर ने घोषणा की है कि कल से हर प्राणी को सप्ताह में एक बार उसके लिए भोजन देना होगा। बकरी कहती है। मतलब हमें खुद अपने में से किसी को मरने भेजना होगा। चेतक बोलता है। हमें कुछ करना होगा, एकजुट होकर, वरना वो हमें एक एक करके खा जाएगा। जंगल का सभा स्थान, जहां जानवरों की बैठक हो रही है। चेतक गंभीर स्वर में। हमें कुछ न कुछ करना होगा। शेर ने अपना आदेश सुना दिया है। हर हफ्ते उसे एक जानवर चाहिए। बंदर उछलते हुए। पर क्यों? हम सब
नकली राजा, मैं आ रहा हूं। शेर बुरी तरह घबराकर। नहीं, ये सच है। मैं भागता हूं। मुझे बचाओ। शेर बदहवास होकर गुफा से भागता है, गीदड़ भी पीछे पीछे। बकरी चौंक कर। लोमड़ी की योजना सच में काम कर गई। जानवर धीरे धीरे बाहर आते हैं। लोमड़ी हंसते हुए। डर को डर से हराया गया। अब जंगल आजाद है। बंदर कहता है। पर हमें सतर्क रहना होगा, कहीं शेर वापस न आ जाए। लोमड़ी कहती है। वो अब कभी लौटेगा नहीं। उसका घमंड टूट चुका है। और जहां डर खुद को निगल जाए, वहां ताकत भी बेबस हो जाती है। बंदर खुश होकर। वाह, हमारी योजना सफल हो गई। शेर तो डर के मारे ऐसे भागा जैसे पूंछ में आग लग गई हो। तोता हंसते हुए। और बकरी ने तो कमाल कर दिया। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि शेर को यकीन हो गया। बकरी मुस्कराकर। पर मैं तो बहुत डर गई थी। क्या वाकई वो हमें कुछ कर सकता था? लोमड़ी कहती है। हाँ, अगर डर के बजाय गुस्से में आ जाता तो योजना फेल हो सकती थी। लेकिन उसकी कमजोरी घमंड थी। लोमड़ी गंभीर होकर। संभव है। शेर का स्वभाव पलटने में देर नहीं लगती। हमें इस आजादी की रक्षा करनी होगी। शेर लंगड़ाते हुए, घबराया हुआ। मैं कैसे हार गया? मैं जंगल का राजा था। पर वो दहाड़, वो आंखें, क्या वो सच था? गाय की कराह जंगल में गूंजती है। जानवर सुनकर सिहर उठते हैं। सभा रात में दोबारा जुटती है। बकरी। अब क्या? अगली बारी हमारी है क्या? बंदर कहता है। नहीं, अब हमें कुछ अलग करना होगा। योजना बनानी होगी। लोमड़ी धीरे से बोलती है। मेरे दिमाग में एक योजना है। बंदर धीरे से। क्या योजना है लोमड़ी बहन? धीरे से लोमड़ी कहती है। शेर को हराना है तो उसे अपनी चाल में फंसाना होगा। डर के बदले चालाकी चाहिए। जंगल के एक गुप्त कोना, रात का समय। लोमड़ी धीरे और सोचते हुए। शेर ताकतवर है, लेकिन घमंडी भी। और घमंड अक्सर सबसे बड़ी कमजोरी बनता है। बंदर ने कहा। क्या तुम बताओगी कि तुम्हारा प्लान क्या है? लोमड़ी ने कहा। हाँ, हमें शेर को ऐसा महसूस कराना होगा कि कोई और उससे भी ज्यादा ताकतवर है। कोई ऐसा जिसे वह चुनौती नहीं दे सकता। तोता ने कहा। लेकिन वो कैसे? जंगल में शेर के बराबर कोई नहीं। लोमड़ी मुस्कुराते हुए। जरूरत नहीं कि असली कोई हो। डर का इल्यूजन ही काफी होता है। हम एक नकली महाशेर की कहानी बनाएंगे। बकरी चौंकते हुए। महाशेर? वो क्या होता है? लोमड़ी ने कहा। एक कल्पना, एक ऐसा जानवर जो जंगल के दूसरी ओर घूमता है, विशाल, भयानक और शेर को भी खा जाता है। हम सब मिलकर अफवाह फैलाएंगे और धीरे धीरे शेर को यकीन हो जाएगा कि वो असली है। बंदर ने कहा। अगर शेर डर गया तो वो भाग सकता है। बंदर ने कहा। लोमड़ी कहती है। बस यही तो मकसद है। डर उसका हथियार है। अब वो उसी के खिलाफ होगा। अगली सुबह जंगल के बीचों बीच, तोता पेड़ों के बीच शोर मचाते हुए। हे जीवो, क्या तुमने सुना? जंगल के उत्तर में महाशेर आ गया है। बंदर दूसरे छोर से। हाँ, उसने एक भालू को खा लिया। वो शेरों को भी नहीं छोड़ता। तोता कहता है। बकरी, चलो हम भी कुछ कहें। हम सबको साथ बोलना होगा, तभी असर होगा। मैं कहती हूँ, मैंने खुद उसकी परछाई देखी है। बहुत विशाल, और उसकी दहाड़ से पेड़ कांप गए थे। बकरी कहती है। दिन भर जंगल में अफवाहें फैलती है। शाम को शेर की गुफा। शेर चिंतित होकर। कौन है ये महाशेर? मैं तो जंगल का राजा हूँ, पर ये कहानियां। एक गीदड़ डरते हुए। महाराज,
सुना है उसने पिछले जंगल के राजा को भी भगा दिया था। हम तो आपके सेवक हैं, मगर डर लग रहा है। महाराज, सुना है उसने पिछले जंगल के राजा को भी भगा दिया था। हम तो आपके सेवक हैं, मगर डर लग रहा है। शेर गर्जते हुए। बकवास, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन शेर के मन में बीज बो दिया गया था, डर का बीज। रात में शेर बेचैन है, उसकी नींद टूटती है। शेर बड़बड़ाते हुए। अगर महाशेर सच में आया तो क्या होगा मेरे राज्य का? शेर गुफा में चक्कर लगाते हुए। यह कैसा भय है जो मेरे मन में घर कर रहा है? क्या वाकई कोई महाशेर है? गीदड़ कांपते हुए। महाराज, आज मैंने एक बहुत ही अजीब सी दहाड़ सुनी। वह आपकी आवाज से भी ज्यादा भारी थी। गीदड़ कहता है, महाराज, शायद वो सिर्फ एक ग्रम था, पर अब सब जानवर आपको नहीं मानेंगे। शेर गुस्से में। तो क्या मैं हार मान लूं? नहीं, मुझे वापस जाना होगा, पर इस बार चुपचाप, ताकत नहीं, चाल से। गीदड़ कहता है, तो क्या आप बदला लेंगे? शेर कहता है, हाँ, मैं देखता हूं कैसे वो खुद को सुरक्षित समझते हैं। मैं छिपकर आऊंगा और तब हमला करूंगा जब वो सोचेंगे कि मैं गया ही नहीं। इधर जंगल में बंदर एक पेड़ पर चढ़कर। सब जानवरों को बुलाओ, हमें जश्न मनाना चाहिए। जंगल में सभी जानवर एकत्रित होते हैं और जश्न मनाते हैं, लेकिन जंगल के राजा शेर के आने का डर सभी को था। बकरी धीरे धीरे चलती हुई। सब सो चुके हैं, लेकिन मेरी आंखें खुली है। शेर कहीं भी आ सकता है। तोता ऊंचे पेड़ से फुसफुसाते हुए। कुछ हलचल दिख रही है उत्तर की ओर। उसी समय झाड़ियों में हलचल होती है, दो आंखें चमकती है। बकरी सतर्क होकर। कौन है वहां? शेर धीमी आवाज में। मुझे पहचानने में गलती मत करना, मैं वापस आ गया हूं। बकरी डर छिपाते हुए। क्या तुम फिर से राज करना चाहते हो? शेर कहता है, राज नहीं, बदला। तुम सबने मुझे धोखा दिया, डराया। अब मैं दिखाऊंगा कि असली डर क्या होता है। शेर आगे बढ़ता है, लेकिन उसी समय चारों ओर से आवाजें आती हैं। जानवर तैयार है। लोमड़ी झाड़ियों से बाहर निकलती है। हमने पहले भी तुम्हें हराया था, शेर। इस बार तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं। बंदर कहता है, अगर तुम एक को पकड़ोगे तो 100 और खड़े हो जाएंगे। शेर गुस्से से गुर्राकर। तुम सब मुझसे लड़ नहीं सकते। शेर आगे बढ़ता है, लेकिन फंस जाता है। जानवरों ने उसके लिए जाल बिछाया होता है। शेर चौंकते हुए। ये क्या, तुमने मुझे फंसा लिया। बकरी कहती है, यही तो फर्क है, हम मिलकर सोचते हैं, तुम अकेले सिर्फ गुर्राते हो। शेर थक कर बैठ जाता है। तो क्या अब तुम मुझे मार दोगे? बकरी कहती है, नहीं, हम तुम जैसे नहीं हैं, लेकिन अब तुम यहाँ से बहुत दूर भेजे जाओगे और कभी वापस नहीं आओगे। शेर कहता है, अब मैं कभी भी तुम्हारे जंगल में नहीं आऊंगा। आज मेरे को छोड़ दो, मैं मेरी गलती की मैं माफी मांगता हूँ। अब जंगल का राजा शेर जंगल से हमेशा के लिए चला जाता है और सभी जानवर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि एकता में ही सबसे बड़ी ताकत होती है।